हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई पर बिल्कुल स्ट्रेट हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। इस एरिया से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम बात करें इस तरह की खड़ी रेखाओं की, तो आपको इनकी सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की, तो यह गुरु फिंगर यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लेंथ में, मीडियम लेंथ में नज़र आएगी। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी यह वाली शनि फिंगर आपको नज़र आएगी। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबाई में यह फिंगर इनकी तर्जनी से अधिक है। इन लोगों की सूर्य फिंगर लेंथ में गुरु फिंगर से ज़्यादा, यह वाली फिंगर गुरु फिंगर है, इन लोगों की सूर्य फिंगर बृहस्पति यानी गुरु फिंगर से ज़्यादा लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के हो सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने की टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। जबकि सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर इनकी सबसे छोटी वाली फिंगर की बात की जाए, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है फिंगर्स के बिल्कुल नीचे। अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर इनकी मरकरी फिंगर के मुकाबले हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ी सी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है। जबकि यहाँ पर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई है। टॉप फैलेंज यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक मरकरी फिंगर का पहुँचना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी
रेखाओं को भी। अगर हम इनके बृहस्पति माउंट यानी तर्जनी उंगली नीचे के हिस्से की बात करें तो थोड़ा सा शिफ्टेड माउंट है, लेकिन काफ़ी उठा हुआ, हल्का सा शिफ्ट शनि फिंगर, शनि माउंट की तरफ, यह एरिया शनि का है, इस तरफ इस माउंट का इस तरफ शिफ्ट होना इंडिकेट करता है थोड़ी वैराग्य की भावना को। जबकि यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है, और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। इनके शनि पर्वत को देखा जाए तो यह एरिया आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में देखता है। लेकिन अगर हम शनि रेखा की बात करें तो इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, और जो शनि पर्वत तक पहुंच रही है, साथ में एक स्पोर्टिव लाइन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का शनि पर्वत तक पहुंचना बहुत अच्छा होता है। जिनके हाथ में इस तरह की शनि रेखा यानी भाग्य रेखा हो, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। यह जो रेखा की ब्रांच है जो आपको शनि पर्वत पर नजर आ रही होगी, इसकी वजह से व्यक्ति की लेटर एज यानी ओल्ड एज काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं रहती। और एक से ज़्यादा रेखाएं अगर शनि पर्वत की तरफ जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं। एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बना पाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में से यश कम हो जाता है। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबा हो ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम सूर्य रेखा की बात करें तो आपको सूर्य रेखा यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन यह सूर्य रेखा इनके हाथ में हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। यह वाली रेखा हार्ट लाइन कहलाती है। इसके बिल्कुल ऊपर सूर्य रेखा का होना इसके लाभ को लेटर एज में ही देता है। यानी ऐसे व्यक्ति 60 की एज के बाद बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में लेटर एज में पहुंचकर मिलती है। अगर इनके मरकरी एरिया की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी माउंट उठा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है, बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कर्व्ड हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह से पूरी तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई हार्ट लाइन। इस तरह की हार्ट लाइन हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति केयरिंग नेचर का होता है। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। हार्ट लाइन के अंत में इस तरह की एक ब्रांच निकलने से एक वी टाइप का सिंबल बनता है। इसी चिन्ह को हथेली में बनने वाला विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति ज़रूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड के जरिए किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है जो कर्व्ड लाइन है, लेकिन साथ में आपको कुछ हल्की ब्रांचेस इस तरह की लास्ट में चलकर हार्ट लाइन के नज़र आएंगी, जो इंडिकेट करती हैं कि लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसी ब्रांचेस होने से व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं लेटर एज में चलकर होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले बुद्धाजाई की बात करें तो आपको इस एरिया में अंगूठे पर एक आँख जैसी आकृति
बनती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा, यह जो एक इस तरह की शेप आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही होगी, इसी चिन्ह को बुद्धाज़ आई यानी फिनिक्स आई का नाम दिया जाता है। इसे यव का चिन्ह भी कहते हैं। जब भी अंगूठे पर ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो यह व्यक्ति को गजब की सिक्स सेंस देता है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी खास मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की माइंड लाइन का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लॉजिक और काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है। माइंड लाइन से नीचे की तरफ एक ब्रांच निकलकर एक बड़ा सा फोर्क बनाती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क का नाम दिया जाता है, और जिनके भी हाथ पर इस तरह का राइटर्स फोर्क बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से चैनलाइज करे तो काफ़ी अच्छा राइटर बन सकता है, काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह का फोर्क बन रहा हो कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम नहीं करता, तो यह फोर्क व्यक्ति को थोड़ा तनाव, थोड़ी बेचैनी जैसी समस्याएं भी दे सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन इनके हाथ में काफ़ी लंबी नज़र आ रही है, बिल्कुल रिस्ट के पास पहुँचती हुई जीवन की रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। यह जो रेखा है आपको इस तरह से गोलाई में नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना बहुत पॉजिटिव होता है। जिनके हाथ में ऐसी लाइफ लाइन हो, ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहती है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने का अनुमान रहता है। लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। साथ में कुछ और ब्रांचेस भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, लेकिन जो स्पष्ट रेखा है यह रेखा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसी रेखा हाथ में होना व्यक्ति को बहुत अच्छी एनर्जी और काफ़ी अच्छा स्टैमिना देता है। मंगल रेखा होने से ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है। अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब होता है, और इवन ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी संभावनाएं प्रबल रहती हैं। इनके जीवन रेखा के अंत में इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इसी चिन्ह को केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह कहा जाता है। यह कुछ इस तरह का साइन यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का साइन यहाँ पर बनना बहुत ही पॉजिटिव होता है। इस चिन्ह का यहाँ पर बनना व्यक्ति को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, आप देखेंगे यह एरिया इनकी हथेली में काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं अगर कट भी रही हों तो यह पारिवारिक जीवन में समस्याएं ला सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके शुक्र पर्वत पर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं हों थोड़े चिंतित देखे जाते हैं। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेकर या फिर उनकी वेलबींग या उनकी तरक्की को लेकर थोड़े चिंतित स्वभाव के देखे जा सकते हैं। केतु पर्वत पर फिश का सिंबल बनना, काफ़ी सारी यात्राएं, इस सर्कल के अंदर बनने वाला यह चिन्ह व्यक्ति को काफ़ी सारी यात्राएं भी देता है, लंबी दूरी की यात्राएं और इवन फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का चंद्र पर्वत पर होना
जीवन में काफ़ी सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को दर्शाता है, लेकिन काफ़ी अधिक रेखाएं अगर चंद्र पर्वत पर हो तो थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।